मिली एक दिन हमको फोन मिला 1 महीना पहले के राजू साहब ने हमको फ़ोन कराया वहाँ से रांची पार्टी कार्यालय से। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, ओबीसी प्रदेश के अध्यक्ष भी थे और सभी जिला के अध्यक्ष से कई बहुत सारे लोग थे। हमें फ़ोन कराया गया कि आप कहाँ हैं, तो हम कहा कि हम तो अपने क्षेत्र में हैं। तो बोले कि आपके क्षेत्र में जो SIR चल रहा है, जो भारत सरकार SIR पूरे राज्य में चला रहे हैं कि जो बाहरी वोटर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, झारखंड में बसते हैं या फिर वोटर है नहीं रहते, तो उनको हटाना है और जोड़ने का काम SIR के माध्यम से हो रहा है। तो इसके लिए पार्टी भी हर बूथ पर एक BLO आपके पंचायत के हर बूथ पर एक BLO आपका होगा। आज आपके 54 बूथ था, 57 है, तो 57 BLO होगा। अभी हम नया बूथ लिस्ट लाए हैं। तो हमको फ़ोन किया गया कि भाई अकेला जी आप कहाँ हो, जो के राजू हैं। ऐसा नहीं है, मतलब है कि झारखंड प्रदेश के प्रभारी उनके बगैर पार्टी पत्ता नहीं हिलता है। कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने जिम्मेवारी दिया और हर प्रदेश में एक प्रभारी होता है। तो फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र में BLA का काम नहीं हो रहा है, क्या BLA आपके यहाँ नहीं बनेगा? तो हमने कहा कि सर प्रणाम पति हमने किया और बधाई दिए, नए वर्ष में हमको फ़ोन किए थे। तो कहे कि हमने कहा कि मेरी राजनीतिक करियर यहाँ 45 वर्ष का है सर, और कहाँ कौन गांव है, हरमबार कहाँ है, सोनपुरा बुंडू कहाँ है, मंझगावा कहाँ है, ये हमारे जेहन में है सर। एक एक गांव के एक एक रास्ता मैं जानता हूँ और कार्यकर्ताओं को नाम से भी जानता हूँ, रास्ता भी देखता हूँ। और ने हमको जिलाध्यक्ष फोन करता है, ने प्रखंड अध्यक्ष हमको फोन करता है, न बरही करता है, न पदमा करता है। एक चनवारा हमको फोन करता है जहां हम जाते रहते हैं। चौपारण में जिस व्यक्ति को आपने बनाया वो राजनीतिक में है ही नहीं है, मुखिया बन गया, तो उसको आपने बना दिया, उसका एक आदमी नहीं बन रहा है। तो कहे कि भाई तो ये कैसे बनेगा? हम कहा कि पूर्ण रूपेण से यदि जो हमें जिम्मेवारी मिलती है, यदि जो हमको पूरा जिम्मेवारी देंगे तो मैं निश्चित तौर पे आपके और बड़ी विधानसभा में एक एक बूथ पर BLA बना करके आपको सुपुर्द करने का काम करूंगा। कारण है कि हम मेहनत करेंगे और प्रखंड अध्यक्ष कहेगा कि हमने बनवा दिया। हम रोज 8 पंचायत का दौरा करेंगे, हर बूथ पर जाएंगे, विजय से मिलेंगे, राजेंद्र से मिलेंगे, सुनील से मिलेंगे, सारे बूथ में राजकुमार है, सारे लोगों से मिलेंगे, प्रभु जी से मिलेंगे, अयोध्या जी से मिलेंगे। अब हम मिलेंगे, अब फिर आने वाला समय में राजा बन जाएंगे मेहता जी, नहीं नाम तो मैं बता रहा हूँ, प्रभु मेहता जी बन जाएंगे। तो भाई हमको जिम्मेवारी देते हैं तो पूर्ण रूपेण से हमको जिम्मेवारी कंधों पर दीजिए। तो ये जिम्मेवारी मिला हमको। और उसी दिन उन्होंने हमको पूछा कि कितना बूथ है आपके विधानसभा में। तो पहले 2019 में बूथ था 4 से 2 बूथ, 2024 में हो गया 400 बूथ, और अब हो गया है 4 से 21 बूथ, बढ़ गया बूथ। तो हम तो ये बूथ नया हमने लाया था, बाद में हमको पता चला तो भाई कि इस प्रकार से नहीं है, तो हम बूथ नया मंगवा लिए। तो 4 से 21 बूथ का हमको जिम्मेवारी दीजिए और एक एक बूथ पर हम जाकर के BLA बनाने का काम करूंगा। तो हमको उसी समय पटेल जी वही भी थे और लोग जो बड़ी के लोग कुछ गए थे। तो हुआ का कि हमारी शिकायतें की जा रही थी। क्या शिकायत हुआ राजेंद्र जी? ये शिकायत हुआ कि अकेला जी सबको मना कर दिया कि एक भी BLA मत बनो। जब हमारा आदमी है जिसका हमने लगातार 45 साल हमने उनको सेवा किया है, तो हमारे साथ लगाव बढ़ गया है। जैसे आज भी कहा कि राजनीति करता है मनोज यादव और हम डायरेक्ट आपसे मिल लेते हैं, यही हमारा राजनीति है। यानी कि हम जाएंगे कि गांव में जाएंगे तो हम जानते हैं, लोगों को जानते हैं, हम मुकेश जानेंगे भाई, गाड़ूकोड़ा में पंडित जी को जानेंगे, मुकेश को जानेंगे, सारे लोगों को जानते हैं कहाँ है भाई गाँव है। तो हमको जिम्मेवारी हमको उन्होंने कहा कि आपको उसी दिन तुरंत वहाँ शिकायत किया लोग कि अकेला जी तो बनने नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई जाके उनसे बात करिए आप। तो उन्होंने जो शिकायत करने वाले थे कहा कि वो किसी के बात सुनने वाले नहीं हैं। कारण है कि हम उससे बात भी नहीं करना पसंद करते हैं। तो हमने बात भी नहीं सुनेंगे तो आप ही फोन करिए। के राजू से मैं बता रहा हूँ, के राजू जो प्रभारी है उन्होंने हमको फोन लगा के हमसे बात किए। तब हमने कहा कि हमको फार्म दीजिए और हम काम करने के लिए तैयार हो। कहा कि हम पार्टी के अब सदस्य हो गए हैं।
तो हमको 400 फार्म माननीय पटेल जी, जयप्रकाश भाई पटेल जो जिला के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, हमारे घर पर अपने दूत के माध्यम से और जाके हमारे घर पर पहुंचाए। 400 फार्म हमको दिए और इस प्रकार से जो फार्म है, इस प्रकार का फार्म है, वो सारे फार्म हमको दिए और हमको रिसीव कराए। और मैंने चौपारण में सभी बूथों पर हमने किया। चंदवारा में हमारा बूथ कंप्लीट हो चुका है, अब बरही में अभी बन भी रहा है, चौपारण में बन रहा है। इसीलिए हमने संजय जी से कहा, एक दिन हम यहाँ बैठे कि भाई बीएलओ बीएलए बनाना है। बीएलओ तो आपके बना हुआ है हर बूथ पर, आपका बीएलए सब है, हर बूथ पर एक बीएलए है। तो बीएलओ है, बीएलए बनाना है। तो हम यही सुनील जी को कहा कि सुनील हमारे हैं, तो बैठक में यहाँ हम लोग 10-15 ही थे हम लोग, तो हमको लिस्ट दिया गया कि इतने लोगों को आप फोन करें और विकास के बात हम करेंगे तो लंबा चौड़ा की बात होगा, वैसा तो नहीं है। हमारी चिंता इस बात की थी कि ये पुल बना, राजेंद्र जी अगर लगता है कि आपके पुल बन रहा है, आपके बसाई वाला बन रहा है ना भाई, बसाई वाला बन रहा है बहुत। हम इनके आपके मंदिर के सामने वाला ने वहाँ वो बसाए, वहाँ अभी ये भी तो टेंडर हो गया होगा, नहीं हुआ है। तो जितना हमारा था हमने काम का, सड़कों का जाल बिछाया। अच्छा ये हम भी तो उधर नहीं जा पाए हैं, ये नहर वाला और कर्मा और है हो गया सिखाने। तो ये बारा हमारा था कि आज़ादी के बाद में तो कभी वो सड़क नहीं बनी थी, पुल पुलिया नहीं बना, रोड बना, तो उस भी विषय पर हम करेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो हमने सोचा कि भाई सभी लोगों से मैं नए सिरे से नए साल में, हम नए साल में आप लोग के बीच में आए हैं और हमारे फोन पर आप सभी लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हूँ। आपने हमारा मान सम्मान इतने लोगों के साथ, आज पटमा प्रखंड में 100 लोगों के साथ आपने एक फोन मैंने किया और आप लोग आए, तो मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ। और मैंने भले हम कह देंगे, झूठ बोलने का मुझे आदत है नहीं, और राजनीति में कहते हैं, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर तो नहीं बदलता है ना, टेम्परेचर तो अप डाउन होगा, कभी आपकी बात तो सुनेंगे, कभी आप पर भी। हाँ, तो मेरा कहना है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं, प्रभु जी नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, लेकिन मैंने आपके साथ बेईमानी का करने का प्रयास नहीं किया, कभी मैंने धोखा देने का काम नहीं किया। यदि जो प्रखंड में जाना है तो सैकड़ों लोगों के साथ जाकर के एकदम डंके के चोट पर, चाहे बीडीओ हो चाहे सीओ हो, डांट देने का काम मैं करता था। सभी लोगों को मनो पड़ा, हमारा कार्यकर्ता वो हमको, हम लोग भाई आम जनता है, अब उसकी बात नहीं प्रखंड के पदाधिकारी सुनेगा, अंचलाधिकारी नहीं सुनेगा, थाना नहीं सुनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। राजनीति करने से क्या फायदा है, जनता को गाली सुने और जनता के कोई काम नहीं। सीओ का इतना मैं डांटा था उस समय कि उसका होश बिगड़ गया था। तो ये मेरा हमारे कहना है कि मैं जनता के लिए हूं, हम प्रशासन के लिए नहीं है। प्रशासन को गलत करने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन सही काम करने के लिए तुमको कहेंगे, और जनता को नहीं काम करोगे और पैसा का दोहन करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि जो कोई कह दे कि जितना हम लोग फंड दिया या क्या, मैंने किसी के पास से हमने कहा कि हाँ पैसा हमको खर्चा हुआ ये है, तो ये सारी चीजों को नहीं बताना चाहता हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, पुनः हम आप हमारे कहने पर, हमारे फोन पर आप लोग आए, तो मैं चाहता हूं कि हर एक बूथ पर एक बीएलए होगा। वो कौन होगा भाई? जो सबसे मजबूत होंगे उस बूथ का। कहा कि बूथ है, ये लिस्ट है, बूथ है, जैसे करर बूथ में है, करर बूथ में आपका कौन आवेगा? करर में एक करर आ जाएगा, हरजन टोला आएगा, महतो टोला आवेगा और कोतवार टोला आवेगा। एक करर है आपका है बुधन जी। ये जो हमने बताया कि करर में ये 2 से 32 बूथ है, पिनारकोन पंचायत हुआ, तब उसमें करर में 2 से 32 बूथ में आएगा कौन कौन गांव? आपका करर, हरजन टोला और महतो टोला और कोतवार टोला। तो ये 4 गांव से ही आदमी जो रहेगा वही बूथ बीएलए बनेगा। कारण है कि उसको देखना है अपने बूथ पर कि क्या आपका वोटर लिस्ट में जो नाम है से छट तो नहीं रहा है और झूठ क्यों नहीं रहा है। दूसरा, आपको बीएलए बताया होगा कि जैसे हमारा बेटा का भी शादी हुआ था तो 2003 के बाद हुआ, यानी कि 2003 के बाद आया और उसका वोटर लिस्ट में अब चढ़ गया। अब हमारा पतों के नाम यहां है ही नहीं, तो आपको बीएलओ खबर किया होगा कि अपने पतों का है
उसका उसके बाप के घर में जाइए, चाहे बिहार हो, तो वहां के किस विधानसभा से है, किस बूथ नंबर में है, अभी कर रही है ना, तो ये हम भी मंगवाए, अब जुट रहा है। तो ये काम हमारा पार्टी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से रहेगा, बीजेपी के पार्टी की ओर से रहेगा, सीपीएम की तरफ से रहेगा, समाजवादी पार्टी के रहेगा। हर एक आदमी अपना अपना बीएलए बनाएगा। जो अपने बूथ पर देखेगा कि हमारा आदमी तो छट नहीं रहा है, ये काम के लिए एसआईआर होगा। तो ये हमारा जिम्मा मिला है, 4 से 21 बूथ का हमको जिम्मेवारी मिला है, और आप यहाँ 57 बूथ हैं। तो हर एक आदमी, जैसे हम अभी कह देंगे किसी को, ऐसे आदमी बीएलए नहीं बने जो अपने बूथ पर 10 आदमी को जोड़ ना सके। मेरा कहना है कि भाई सुनील जी के बूथ होगा, संजय जी के होगा, विजय के होगा, राजेंद्र जी के होगा, ये वैसे आदमी जुड़ेगा जैसे हम अपने बूथ पर हम भी बनेंगे। एक बूथ पर वो आदमी बने बीएलए जिसका 10 आदमी, और वो इतना बदनाम ना रहे कि वो बूथ पर बीएलए बन जाए और अगला से 100 आदमी नफरत करे। ये राजनीतिक न है, जो आदमी से जुड़ा रहेगा वही आदमी को हम बीएलए बनाने के लिए आप लोग को बुलाया और समझाने के लिए हमने बीएलए पहले बनिए और राजनीति के अलग राह चलेगा। अब फिर जो होगा आने वाला समय, अभी तो है नहीं, अभी तो 1 साल ही गुजरे हैं, 3 साल 4 साल और बाकी है। तो अभी से हम होगा, अभी हम लोग करेंगे, इस पर बीएलए बनाना है। अब बना करके उसको जितना से जल्द जमा करना है। यही इसीलिए आप तमाम लोगों को नए वर्ष में हमने आपको बुलाया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरी बातों को आपने समझा होगा कि हमने किस लिए और आए हैं, तो हमारे समर्थन में आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने डीजल दिया आपको, हमने पेट्रोल दिया, अपना डीजल जला के आए हैं। अपना समय देने का काम, सबसे बड़ा मूल्यवान होता है समय और अर्थ। समय और अर्थ दोनों चीज है ना। आपने समय भी दिया और अर्थ भी खर्चा किया कि नहीं, पेट्रोल जला या नहीं, सब अपने। आइए हनुमान के पंचायत से जो आदमी हैं, कि जैसे हम लोग पिनारकुंड से का बूथ वही शुरू होता है, इस बूथ पर जो है वहाँ के सब मेन आदमी कई वो आए हैं पिनारकुंड में। तो संजय जी सब काम करेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।